स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम आए हैं एक डाउट के साथ। डाउट को क्लियर करने के लिए डाउट था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 एक है या अलग अलग हैं, कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है एक्ट में। और ये डाउट आया कहाँ से? देखिए, जो शॉर्ट कराया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से, सेकंड नंबर पे जो एक्ट बताया था द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, ये बिल्कुल सही एक्ट है सारे के सारे। ठीक है, एक बार के लिए तो किसी का भी दिमाग चकरा सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख के, क्योंकि पेपर में जो आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मैच मेकिंग में कितनी बार आया है। ठीक है, मैच मेकिंग करने के लिए देखिए ध्यान रखना, पेपर में अगर आ जाता है कि कौन सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा वो 1872 है और द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा 1982 है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं पहले, वो क्या है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 कवर्स द क्रिएशन, परफॉर्मेंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाएंगे, जिनमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट आर लीगली एनफोर्सेबल इन इंडिया, जो कि भारत में लागू करने योग्य। देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 उन सभी अनुबंधों के निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तन को कवर करता है जो भारत में कानूनी रूप से लागू होने योग्य हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट भारत में कानूनी रूप से लागू होने योग्य हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? 1872 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कौन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे? जो लीगली एनफोर्सेबल इन इंडिया है, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो भारत में लागू होने योग्य हैं वो आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 में कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 इंश्योर्स दैट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर ऑनर्ड। 1982 का अनुबंध अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि अनुबंध के अधिकारों व दायित्वों का सम्मान किया जाता है। अनुबंध में जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो बताई जाती है ना, तो उसमें उनका सम्मान किया जाता है। एंड द लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल इफ ए पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी अपने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका अगर उल्लंघन करती है, ब्रीचेस करती है, तो वहाँ पे लीगल रेमेडीज उपलब्ध है। यदि कोई पक्ष अनुबंध का उल्लंघन करता है तो कानूनी उपाय उपलब्ध है। इनमें जो मेन डिफरेंस है कि ये सारे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को शामिल करता है जो भारत में कानूनी रूप से लागू होने योग्य है। और द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, अगर कोई पक्षकार अनुबंध का उल्लंघन करता है तो कानूनी उपाय भी उपलब्ध हैं। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मिलेंगे आज नई वीडियो के साथ। इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट में अपना फोर्थ टॉपिक बेंचमार्किंग है शायद, उसके साथ। टिल देन बाय बाय। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा।